हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की। राजेश एक्सपोर्ट्स में प्रीवियस सेशन में अगर हम बात करें तो 5% का अपर सर्किट लगा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपर सर्किट है बहुत टाइम के बाद लगता हुआ नजर आया है। वहीं पे अगर हम देखें यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट की तो यहाँ पे ये स्टॉक है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। अगर बीते 5 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 65% से भी ज़्यादा स्टॉक है जो टूट चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट की मैं पूरी फंडामेंटल एनालिसिस और यहाँ पे शेयर प्राइस में तेजी की वजह और साथ में अगर हम देखें यहाँ पे कि जो शेयर प्राइस में तेजी आया है वो कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं रहने वाले, सारी चीजें बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट के अबाउट। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। साथ में मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूं। इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले राजेश एक्सपोर्ट्स की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे कंपनी ओवरव्यू अगर आप देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। जैसे कि राजेश एक्सपोर्ट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, दुनिया में जितना भी गोल्ड मैन्युफैक्चरर होता है उनमें से सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम आता है। तो क्या नाम ही सबसे बड़ा होना जरूरी है मार्केट में या कंपनी का प्रॉफिट कमाना है? दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें एक मैन्युफैक्चरर भी है, साथ में एक्सपोर्टर्स भी है इन इंडिया के अंदर। कंपनी इंगेज इन गोल्ड रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एंड रिटेल ज्वेलरी बिजनेस। इनका रिटेल प्रेजेंस भी है जो शुभ ज्वेलर्स के नाम से आप जानते होंगे कि इनका एक तरह से शॉप भी है जो डायरेक्ट रिटेलर को सेल करते हैं उसके जरिए गोल्ड को। और यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट्स का एक तरह से जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट, तो ऐसा एक कुछ लोगों को मानना हो जाता है कि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बहुत अच्छी प्राइस होगी, बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी इसकी और यहाँ पे कंपनी बहुत भर भर के पैसा कमाती होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है और उस चीज को मैं यहाँ पे देखने के लिए चलता हूं। बिजनेस मॉडल बेसिकली अगर आप देखें तो कंपनी का यहाँ पे ऑपरेट्स ऑन हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस मॉडल पे चलती है। मतलब बड़ा से बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है, लेकिन इनकी मार्जिन कितनी बचती है? 1% से भी कम, 0.010% या 0.30%। मतलब इस तरह से 1% भी मार्जिन नहीं रहता है दोस्तों। ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट इस कंपनी के अंदर अगर आप देखें। इट्स बेनिफिट फ्रॉम लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रेजेंस अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। इनका एक तरह से देखें तो यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है, स्ट्रॉन्ग इनका एक्सपोर्ट प्रेजेंस है। बहुत 60 कंट्रीज से एबव कंट्रीज के अंदर इनका एक तरह से एक्सपोर्ट होता है। और यहाँ पे फिर भी कंपनी है जो 1% से भी ज़्यादा मार्जिन नहीं ले पाती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले मैं आपको बता दूं तो फिर मैं अदर चीज़ों पे चर्चा करूंगा। जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर ऑल ट्रेंड की बात करें तो रेवेन्यू इज लार्जली डिपेंड ऑन गोल्ड प्राइस एंड एक्सपोर्ट डिमांड। तो एक्सपोर्ट डिमांड जितना ज़्यादा रहेगा और गोल्ड प्राइस जो अप एंड डाउन होते रहता है, इसके प्राइस पे भी इनका रेवेन्यू है जो डिपेंड करता है। मार्जिन्स रिमेन थिन ड्यू टू द नेचर ऑफ द ज्वेलरी बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली विथ चेंज इन गोल्ड प्राइस एंड फॉरेक्स रेट। तो यहाँ पे गोल्ड प्राइस तो आपको पता ही है कि हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लिए होंगे कि इनका रेवेन्यू जो पूरा डिपेंड किस के ऊपर करता है? एक्सपोर्ट डिमांड के ऊपर। एक्सपोर्ट कितना कंपनी कर रही है। डेप्ट एंड लिक्विडिटी की बात करें तो बेसिकली अगर आप देखें तो कंपनी राजेश ट्रेडिशनल कैरीज हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू गोल्ड इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी पड़ती है। डेप्ट लेवल हैव बीन कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इम्पैक्ट नेट प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा कर्ज आपको देखने को नहीं मिलता है।
लेकिन कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें स्ट्रेंथ है तो कुछ वीकनेस आपको देखने को मिलता है, जिस पे नज़र डालना जरूरी है। ग्लोबल लीडरशिप इन गोल्ड ज्वेलरी ये कंपनी है जिसका कंपनी का एक स्ट्रेंथ है कि ग्लोबल लीडरशिप कंपनी है। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है इनका, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट नेटवर्क है, एक्सपीरियंस एंड ब्रांड रिकॉग्निशन इनके पास ब्रांड है राजेश एक्सपोर्ट्स का। बेसिकली इन्होंने यूरोप की एक कंपनी को एक्वायर किया था। अगर आप वो कंपनी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी देखने को मिल जाएगा। ये शुभ ज्वेलर्स इनका एक तरह से कंपनी है जो 82 शोरूम्स कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा न्यू वेंचर्स ऑनगोइंग, यहाँ पे कॉर्पोरेट फ्यूचर आउटलुक इन्होंने एक्विजिशन किया था, ये इसी में नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, होपफुली बालकम्मी आई थिंक नाम था इसका। अगर आप बिजनेस होनी चाहिए यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको आपको देख के बता रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ पे है, थोड़ा सा ये यूरोप के अंदर इनका जो प्रेजेंस हुआ है उसी की वजह से बहुत ज़्यादा इनका बढ़ा है खास करके। और कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड दुबई, हाँ यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल गया होगा, वालकैम्बी करके कंपनी थी, स्विट्जरलैंड की कंपनी थी जिसका इन्होंने एक्विजिशन किया और यहाँ पे इस नाम से कंपनी बिस्किट को बेचती हुई नज़र आती है। साथ में अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी की जो वीकनेस की अगर हम बात करें खास करके, तो वीकनेस में वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन है जो 1% से भी कम है। हाई डिपेंड्स ऑन गोल्ड प्राइस, इनका जो भी एक तरह से प्रॉफिट डिपेंड करता है गोल्ड प्राइस पे। हाई वर्किंग कैपिटल एंड डेप्ट, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, डेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अर्निंग वॉल्टिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन ज्वेलरी रिटेल, एक अपॉर्चुनिटीज ज़रूर है कि इनका खुद का ज्वेलरी है, 80 ज्वेलरी है शॉप है जिसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंशन इन इंटरनेशनल मार्केट, इंक्रीज गोल्ड कंजप्शन एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपको रिस्क में गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन रिस्क, रेगुलेटरी चेंज इन द गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये सब सारी चीज़ें इनके कंपनी के ऊपर रिस्क के तौर पे हम देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कंक्लूजन में जो चीज़ें निकल के आया, राजेश सूटेबल फॉर इन्वेस्टर हु अंडरस्टैंड कमोडिटी लाइक बिजनेसेस एंड कैन टॉलरेट अर्निंग वोलेटिलिटी, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन गोल्ड डिमांड, कॉस्ट कंट्रोल, डेप्ट मैनेजमेंट, तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर अभी के टाइम पे अगर आप देखें, यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है काफ़ी कम हो चुका है और ये अपने बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है दोस्तों। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 0.31 का है। बेसिकली ये स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हम कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 5,117 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी स्टिल रखे हुए हैं, डेप्ट कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। आप डेप्ट देख सकते हैं, कंपनी के पास रिजर्व पर्याप्त है। 4 रुपये 47 पैसा का यहाँ पे कंपनी एक तरह से EPS जनरेट करती है। इसके अंदर अगर आप देखें इन्वेस्टर में, तो इन्वेस्टर में यहाँ पे जो FIs हैं रिसेंटली यहाँ पे सितंबर में अपनी स्टेक इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे DIs की बात करें तो वो भी अपनी स्टेक बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें था राजेश एक्सपोर्ट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।